हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दूं, वर्तमान में 10,684 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसके परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। साथ ही नई जो 8800 पदों की भर्ती को लेकर के शासनादेश जारी हुआ था, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर के डीजी बेसिक शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। इस आदेश का निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे और सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा जो 8800 पद हैं, जिले वाइज कितने कितने पद हैं, उनको लेकर के आंकड़े आ गए हैं, कब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करी जानी है उसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवेदन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है नए पदों के लिए, उस पर भी बड़ी खबर आ चुकी है। शेष आपकी 10,684 पदों की डीबी नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग विशेष को लेकर के बड़ी इंफॉर्मेशन हम जिले वाइज प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सर्वप्रथम हम बात करेंगे नई भर्ती के परिप्रेक्ष्य में क्या शासनादेश के बाद क्या महत्वपूर्ण आदेश जो है महानिदेशक बेसिक शिक्षा का जारी हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 7/7/2025 को ये आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अगर आप देखेंगे विषय है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाएं हेतु ईसीसी एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय शासनादेश संख्या दिनांक 27 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में आवर्तक मद में के अंतर्गत 8800 विद्यालयों में संचालित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तत्क्रम में शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या दिनांक 27 जून 2025 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 8800 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जैम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये डेट आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि कितनी जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पर आदेश में वही चीज़ें रिफाइन की गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आपको हम बताना चाहेंगे जिले वाइज कितने कितने पदों को लेकर के निष्कर्ष आ चुका है, किन जिलों में कितने पद जो है 8800 जो पदों की टोटल वैकेंसी उसमें से मिलने वाले हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट में 160, अलीगढ़ में 130, अम्बेडकर नगर में 90, अमेठी में 130, अमरोहा में 70, औरैया में 80, आजमगढ़ में 220, बागपत में 60, बहराइच में 140, बलिया में 180, बलरामपुर में 100, बांदा में 90, बाराबंकी में 160, बरेली में 160, बस्ती में 150 और भदोही में 70, बिजनौर में 120, बदायूं में 160, बुलंदशहर में 160, चंदौली में 90, चित्रकूट में 60, देवरिया में 170 है, एटा में 90, इटावा में 90, फैजाबाद में 120, फरुखाबाद में 80, फतेहपुर में 140, फिरोजाबाद में 100, गौतम बुद्ध नगर में 40, गाजियाबाद में 50, गाजीपुर में 170, गोंडा में 170, गोरखपुर में 210, हमीरपुर यूपी में 80, हापुड़ में 40, हरदोई में 210, हाथरस में 80, जालौन में 90, जौनपुर में 220, झांसी में 90, कन्नौज में 90, कानपुर देहात में 110, कानपुर नगर में 100 और कासगंज में 70। आगे देखेंगे कौशाम्बी में 80, कुशीनगर में 150 और लखीमपुर खीरी में 160, ललितपुर में 70, लखनऊ में 90, महाराजगंज में 130, महोबा में 50, मैनपुरी में 100, मथुरा में 110, मऊ में 100, मेरठ में 140, मिर्ज़ापुर में 140, मुरादाबाद में 90, मुजफ्फरनगर में 100, पीलीभीत में 70, प्रतापगढ़ में 180, प्रयागराज में 210, रायबरेली में 210, रामपुर में 70, सहारनपुर में 120, संभल में 80, संत कबीर नगर में 100, शाहजहांपुर में 160, शामली में 40, श्रावस्ती में 60, सिद्धार्थनगर में 140, सीतापुर में 200, सोनभद्र में 80, सुल्तानपुर में 130, उन्नाव में 160, वाराणसी में 90। ये टोटल जो है पदों की संख्या 8800 है और सभी समस्त 75 जिलों में कितने कितने पद हैं ये यहाँ पर निष्कर्ष आ चुका है।
यहाँ पर वो शासनादेश भी हम आपको इंगित कराना चाहेंगे जो 27 जून 2025 को आया था, जिसमें आप सभी को पता है यहाँ पर स्पष्ट है जो अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा है तो ईसीसी एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में ये यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण शासनादेश जो है जारी किया गया था। इसमें अगर आप देखेंगे 8800 पद, समस्त 75 जनपद, यहाँ पर मानदेय 10,313 रुपये, संविदा अवधि 11 माह होगी, शैक्षिक योग्यता आपके पास जो है जो आपका स्नातक है यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो आपका स्नातक परीक्षा जो है गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ छूट होगी। आरक्षित वर्गों को 5% की छूट मिलेगी और 50% अंक होने चाहिए। अगर आपके पास स्नातक नहीं है तो इंटर के बाद आपके पास नर्सरी अध्यापक शिक्षा या एनटीटी सिटी नर्सरी या डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष का प्रशिक्षण या डिप्लोमा होना चाहिए जो राष्ट्रीय यानी एनसीटी से मान्य हो। आपकी जो आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक ना हो। क्या दायित्व है उनको इंगित कराया गया है और साथ ही किस प्रकार से आपका चयन होगा। एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति के माध्यम से पूरा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और उस एजेंसी के माध्यम से आप सभी के जो फॉर्म है वो फिलअप कराए जाएंगे और फॉर्म फिलअप होने के बाद आप सभी को इंगित करा दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीबी की प्रक्रिया होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आप सभी का विद्यालय जो है आपका स्पष्ट तौर पर जो है आपको आवंटित किया जाएगा। उसके बाद ऑफर लेटर यानी नियुक्ति पत्र मिलेगा और उसके बाद आप सभी को जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस है, चाहे आपकी 10,684 पदों की भर्ती का हो या नई भर्ती का हो। अब यहाँ पर बात आती है, आप सभी को इंगित करा दें कि उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो आपकी 2025 यानी पहले से जो चल रही भर्ती प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस है ऑलरेडी जो है प्रोसेस में है और ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसके लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले जो है जैम पोर्टल के माध्यम से बिड आएगी, फिर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और उसके बाद फिर से फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन बात कर लें, पिछली प्रक्रिया में लंबा समय लगा था, लेकिन इस प्रक्रिया में उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है आप सभी को जो है जिले वाइज फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि जिन जिलों में अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है 10,684 पदों की, क्या दोनों भर्तियों को लेकर के एक साथ विज्ञप्ति आएगी? तो आप सभी को इंगित करा दें वो पहले प्रक्रिया ऑलरेडी प्रोसेस में है जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है और पिछली भर्ती में किसी भी तरीके से ये पदों को ऐड नहीं किया जाएगा। इन पदों पर अलग से विज्ञप्ति जो है आएगी। जो वर्तमान में अगर विज्ञप्ति आ रही है, आपके पास योग्यता है तो उसमें आप फॉर्म फिलअप जरूर करते हैं। तो ये विशेष सूचना है सभी प्रतीक्षारत साथियों के लिए कि मन में बहुत सी जिज्ञासाएं आपको दोनों भर्तियों को लेकर के बनी हुई हैं। अब बात कर ली जाए आवेदन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, तो आपकी 10,684 पदों के लिए आवेदन का जो प्रोसेस है वो गतिमान है, जिसमें आप सभी लोगों को हम लगातार इंगित कराते आए हैं कि जिन जिलों में जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण होने वाली है वहां पर डीबी फटाफट होने जा रही है। तुरंत आपको जो है विज्ञप्ति देखने को मिल रही, शेड्यूल जारी हो रहा है और जैसे ही डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है वैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट और नियुक्ति पत्र को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। कुछ जिलों में ज्वाइनिंग को लेकर के भी निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। कारण यही है कि नई भर्ती के कारण अब जो प्रोसेस है आपको जल्दी जल्दी होता दिखाई देगा और जल्द ही आप सभी का प्रोसेस कंप्लीट हो, जल्द ही आप सभी के फॉर्म फिलअप हो, जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल जो आपकी 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया है उसमें अभी जो शेष जनपद उनमें से आज किसी नए जिले से विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। अगर विज्ञप्ति जारी होगी तो सूचना आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण भर्ती विशेष से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नई और आपकी वर्तमान में गतिमान भर्ती से रिलेटेड। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, फिर से आप तैयार हो जाए। अगर आपने पिछली भर्ती में फॉर्म फिलअप किया था, किसी कारणवश आपका चयन सुनिश्चित नहीं हो पाया है या आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया था, तो ये आपके लिए एक और सुनहरा मौका है। फिर से एक विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। आपके ज़िले में पदों की संख्या हमने आपको इंगित ही करा दी है जिले वाइज कितने के ज़िले में पद है। तो उम्मीद है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आपकी भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा और शेष आपकी क्वेरीज हैं जो भर्ती विशेष से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको लगातार वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।